नमस्कार, स्वागत है आपका। और लगातार हम बने हुए हैं महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर पर और पल पल की अपडेट भी हम लगातार दे रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने एलओपी पद के लिए हम अब प्रदेश के सबसे बड़ी विपक्षी दल है, ये कहा है थोराट ने। एलओपी को लेकर कांग्रेस से बात करेंगे, ये कहा है जयंत पाटिल ने। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर अब लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है कि अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हम हैं, शरद पवार के पास नंबर नहीं है। ये बाला साहेब थोरेट का बयान सामने आया था। यानी अब लड़ाई सिर्फ अजीत पवार से नहीं है, शरद पवार की, अब कांग्रेस से भी लड़ाइयां शुरू हो जाएगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। इंद्रजीत, अब शरद पवार के लिए डबल चैलेंज हो गया। एक तरफ भतीजे के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि प्रतिपक्ष का नेता अब कांग्रेस का होगा। नंबर तो हमारे पास है, आप कैसे घोषणा कर रहे हैं? जी बिल्कुल दोहरी लड़ाई है और इस बारे में हमने जयंत पाटिल से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये छोटा इशू है और इसको जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। यानी कि 5 तारीख तक पार्टी इंतजार करेगी कि नंबर गेम किसके साथ है। जयंत पाटिल का कहना था कि हम अभी यही मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ 9 लोगों ने जिन्होंने शपथ लिया है वो हमारे को छोड़कर चले गए हैं, बाकी लोग अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी एनसीपी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास कांग्रेस से कम नंबर गेम है। हालांकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक ऐसा जरूर लगता है कि अब जो है एनसीपी के पास नंबर गेम कांग्रेस से कम है और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही तय हुआ था कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी उसी का अपोजिशन लीडर बनेगा। तो ये सब चीजें पहले ही तीनों पार्टियों में जब महाविकास आघाड़ी बनी तब तय हो चुका है। इस फार्मूले के तहत कांग्रेस का दावा बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि कल तो कांग्रेस अपनी मीटिंग में ये बात करेगी और जैसे ही 5 तारीख को एनसीपी की बैठक शुरू होगी और एनसीपी को लग जाएगा कि हमारे पास नंबर गेम कितना है, कितने विधायक हमारे साथ आ रहे हैं, कितने हमारे दूसरे पक्ष में जा रहे हैं, इसके बाद एनसीपी खुद से भी ये बोल सकती है कि अपोजिशन लीडर कांग्रेस का होगा। अच्छा, लेकिन इंद्रजीत ये बताइए, देखिए शरद पवार राजनीति के चाणक्य उन्हें कहा जाता है। आज उन्हें कहने की जरूरत पड़ रही है कि मेरा भी वक्त आएगा। गुरु के दिखाए राह पर आज से ही शुरुआत हो गई है। यानी कि क्या माना जाए, इतना बड़ा रेबल, इतना बड़ा विद्रोह पार्टी में चल रहा था। तमाम जो विधायक हैं वो अजीत पवार के साथ आ जाते हैं। हालांकि 2019 में भी इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई। कार्यकारी अध्यक्ष अभी प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया, वो भी साथ में मौजूद रहे। इतना बड़ा जो विद्रोह था, क्या उसकी भनक शरद पवार और सुप्रिया सुले को नहीं लगी, ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनको भनक नहीं थी। इनको भनक काफी पहले लग गई थी और ये विद्रोह आज से नहीं कई दिनों से काफी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को इस्टेब्लिश करना था और इसके लिए वो चाहते थे कि कम से कम इसी समय वो अपनी बेटी को पार्टी का अध्यक्ष बना दें। लेकिन जिस तरह से पार्टी में विद्रोह चल रहा था, यानी एक तरफ से 2 गुट होने की पहले ही बातें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं शरद पवार उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तीफा दिए और इसके बाद जो सिचुएशन बनी उसके बाद 2 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किया उन्होंने। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि अजीत पवार कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार से जब भी अजीत पवार बीजेपी के तरफ जाने की बात बार बार करते थे, बीजेपी से समझौते की बात बार बार करते थे। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल भी बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा था। आपको पता होगा कि प्रफुल्ल पटेल की काफी बड़ी प्रॉपर्टी ऑफिसेस मुंबई में ईडी ने अटैच की हुई है और कहीं न कहीं प्रफुल्ल पटेल पर का ये कहना था, एनसीपी का ये कहना था कि प्रफुल्ल पटेल पर लगातार दबाव था कि वो बीजेपी के साथ आए और प्रफुल्ल पटेल की ये लगातार कोशिश रही है। तो कहीं न कहीं शरद पवार को ये भनक थी और उन्होंने इसी के तहत अजीत पवार का पर कतरना शुरू कर दिया। देखिए कि जो पार्टी का में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई उसमें उनको कहीं जगह नहीं दी गई। इसके अलावा जो उनके लोग थे उनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन चूंकि अजीत पवार भी 21 साल की उम्र से पार्टी में काम कर रहे हैं, कई सारे नेताओं से संपर्क हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का उनको साथ है। इसके अलावा कई लोग बीजेपी के पास देने के लिए भी बहुत कुछ था, कई लोगों को मंत्री बनना था, कई लोगों पर ईडी का शिकंजा था। ये सारे कारणों को देखते हुए उन्हें भी अंदाजा था कि कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जा सकते हैं, 35-40 विधायक जा सकते हैं, ये उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितने विधायक उनके पास बचते हैं, क्योंकि शरद पवार